हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्पेशल बिहार की फेमस रेसिपी, जो कि ठंड के मौसम में हमारे इधर दिसंबर के महीने में ये ज़रूर बनाते हैं और ज़रूर से खाते हैं। तो ये तीन तरह का पिट्ठा है, जो एक नमकीन वाली दाल वाली है और एक सूखा ड्राई वाली जो है वो भी वो खोया वाली है, और ये तीसरी वाली जो है वो दूध वाली है। तो ये दोनों जो है दूध वाली और बिना दूध वाली वो खोया की है और एक दाल की है। और ये सबका अपना अपना टेस्ट होता है और खाने में बहुत यम्मी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ली हूँ 1.5 लीटर दूध। तो ये 1 लीटर और आधा लीटर, टोटल 1.5 लीटर दूध है, जिसको मैं चढ़ा के जलने के लिए छोड़ दूंगी। दूध उबलते उबलते धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगा। और साथ में इसके साथ चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डालोगे। तो अभी चीनी नहीं डालेंगे, पहले इसे थोड़ा जलने देंगे। जब ये दूध जल के कम हो जाएगा ना, इसके बाद ये देखिए। तो ये दूध उबलते उबलते अब कम हो गया, और मैं कंटिन्यू किचन में खड़े होके इसे नहीं उबाल रही थी, ये मैं चढ़ा के छोड़ दी थी। ये धीरे धीरे खुद ही अपना बनता जा रहा था। और जो घर की खोया होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। बस मेरे से एक मिस्टेक हो गया था कि मैं जो चीनी डाली, आपको दिखाना, मैं इसमें 1 कप के करीब चीनी डाली हूँ। और मैं ना अक्सर मैं पाउडर मिल्क आता है ना, अमूल दूध के या कोई भी ब्रांड का जो पाउडर वाली मिल्क आती है, मैं उससे खोया बनाती हूँ। लेकिन ये मैं काफ़ी दिनों के बाद दूध से मैं खोया बना रही हूँ। तो मैं क्या की थी ना, जब मैं खोया बनाई थी, तो ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा पतला है और थोड़ा सा कलर भी नहीं आया है। तो मुझे ध्यान नहीं था, मैं बना के और ये देखिए मैं खाली करके भी इसको निकालने लगी और फ्रिज में रख दी। लेकिन जब मैं इसे फ्रिज में रखी, तो जब मैं इसे निकाली ठंडा होने के बाद, तो ये फिर भी टाइट नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि खोया लगता भी बना नहीं है। फिर मैं इसे दोबारा चढ़ाई, और फ्रिज से जब मैं निकाली तो ये थोड़ा पतला ही था। तो मैं सोची ये तो अभी खोया लगता पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो फिर मैं इसे दोबारा चढ़ा के दोबारा थोड़ी देर और इसे गाढ़ा की, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं खोया बना रही थी, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से कि इसको और भी ड्राई करना था। और इधर मैं सारा ड्राई फ्रूट्स ले ली, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और नारियल को घिस लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी हो गई रेडी। और आपको मैं खोया दिखाती हूँ। फिर मैं दोबारा जब उसे भूनी, तो ये देखिए वही कटोरी है, बस मैं खोया को दोबारा भूनी हूँ, क्योंकि मैं सुखाई नहीं थी। फिर मैं इसे और भी भूनी, तब जाके ये थोड़ा सूख गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। बहुत दिनों के बाद मैं खोया बना रही थी, थोड़ा सा मैं भूल गई थी। और इसके बाद ये खोया में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे। और इसके बाद इलायची का पाउडर डाल देंगे, पिसी हुई इलायची की पाउडर है ये। और सबको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब मैं खोया बनाई थी, तो जब मैं फ्रिज में सेट होने रखी, तो मुझे ऐसा लगा कि खोया तो बन गया है, पर ये थोड़ी पतली लग रही है। तो मैं सोची चलो फ्रिज में रखी हूँ तो ठंडी हो जाएगी, तो हो सकता है कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं निकाली तो देख रही हूँ कि वैसी की वैसी है। फिर मैं उसे दोबारा सुखाई, फिर इसे गाढ़ा की, तब जाके खोया तैयार हुआ। और इधर मैं चावल का आटा भी गूँथ के रख ली हूँ गर्म पानी से। और बस अब छोटी छोटी लोई बना के, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली लोई बना लेंगे। और बहुत आराम से बन जाता है, बिल्कुल टूटता भी नहीं है। बस कुछ भी नहीं करना, आप खोया को आराम से बीच में डालो, क्योंकि खोया तो बिल्कुल ड्राई रहती है। बीच में अच्छे से खोया की स्टफिंग डाल लो और अच्छे से इसे बंद कर लो। फिर हाथों से बिल्कुल गोल कर लेना है। तो इसी तरह से सारे खोया वाली पिट्ठा बना लेंगे। तो ये जो खोया वाली पिट्ठा होती है ना, चावल के आटे वाली, ये खाने में बहुत टेस्टी है। फिर मैं इसको इस शेप में दी हूँ कि हमेशा तो मैं सोची चलो गोल गोल तो बनाती हूँ, इस बार मैं लंबा बनाती हूँ। तो मैं सोची इस बार थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर देती हूँ। तो ये मैं दूध के लिए बना रही हूँ। तो दूध के लिए जो मैं इस बार पिट्ठा बना रही हूँ, वैसे मैं हर साल गोल गोल ही बनाती थी और थोड़ा छोटा छोटा बनाती थी। लेकिन मैं सोची इस बार थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया जाए। तो मैं सब में खोया डाल डाल के और उसे लंबा लंबा कर दी थी। तो वो बिल्कुल ना, वो लंबी वाली जो रसगुल्ला आती है ना, उसके जैसा लग रहा था देखने में। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन भी लग रहा था। ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है। तो इसलिए मैं सोची इस बार थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए मेरी सारी पिट्ठा बन के हो गई रेडी दूध के लिए। ये दूध में डालूंगी मैं ये सारा। तो ये दूध वाला हो गया रेडी। और इसके बाद
जो मैं ये तो डायरेक्ट दूध में जाएगा, और अब मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम कर वाली। तो ये स्टीम वाली मैं गोल गोल बनाई हूँ। इस तरह से आप खोया को ना गोल गोल लड्डू की तरह भी बना के स्टफिंग भरोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। गोल करने में कहीं से ये फटता नहीं है। बस आपको चावल का आटा जो है ना, ज़्यादा गर्म पानी से गूँथना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और ये देखिए कितनी अच्छी गोल गोल पिट्ठा बन के हो गई रेडी। तो ये सारा मैं स्टीम करूँगी। तो एक हो गई दूध में जाने के लिए रेडी, एक हो गई स्टीम करने के लिए। और इसके बाद चौथा जो मैं बना रही हूँ, जो कि मम्मी लोग हमारे टाइम में बनाया करती थी, तो ये भी थोड़ा-सा मेरा मन किया बनाने का। तो ये देखिए मेरी मम्मी किस तरह से बनाती थी ठंड के मौसम में, जब हम लोग छोटे-छोटे थे। तो वो बीच में कुछ भी नहीं करती थी, कोई खोया नहीं डालती थी, बस गुड़ को डाल देती थी, और इस तरह से ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से निकाल के डिज़ाइन कर देती थी। तो हम लोग बचपन में ना इस तरह से पिट्ठा खाते थे, ये देखिए। और ये देखने में बहुत सुंदर भी लगती थी, पर हमारे बच्चे तो गुड़ वाला खाएँगे नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है गुड़ वाला, इसलिए मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए गुड़ वाला बना रही हूँ। क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी अक्सर ये ठंड में जब भी बनाती थी, तो गुड़ वाला ही बनाती थी, खोया वगैरह भी। लेकिन गुड़ वाला जो बनाती ना, उसका डिज़ाइन इस तरह से देती थी। तो ये डिज़ाइन देखने में बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं सोची चलो हम लोग अपने लिए भी थोड़ा गुड़ वाला भी बना लेते हैं, क्योंकि ये जब गुड़ पिघल के जो स्टीम होता है ना, ये पिट्ठा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो खोया वाला से भी ज़्यादा अच्छी ये वाली लगती है। और इधर मैं दूध चढ़ा के रखी थी, कब से दूध मेरी उबल रही थी। तो मैं दूध चढ़ा के छोड़ दी थी इधर, तब तक मैं अपना स्टफिंग भर रही थी, सारा स्टफिंग कर रही थी। और दूध भी उबल उबल के अब बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको उबलते हुए दूध में इसे डालना है, कभी भी ठंडा दूध में। दूध एकदम बॉयल होते रहना चाहिए, और इसे एक एक करके डालते जाइएगा। कभी भी नॉर्मल दूध में बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो सारा टूट जाएगा। दूध उबलते हुए रहना चाहिए। और इसी तरह से दूध उबल भी रहा है मेरा, साथ साथ में मैं पिट्ठा डालती भी जा रही हूँ। और पिट्ठा डालने के बाद आपको बिल्कुल भी इसे चलाना नहीं है, जब तक कि सारा पिट्ठा खुद ही तैर के ऊपर नहीं आ जाता। क्योंकि जैसे जैसे ये पिट्ठा उबलने लगता है, पकने लगता है, ये धीरे धीरे सारा तैर के ऊपर आ जाता है। तो समझिए आपका पिट्ठा हो गया रेडी। तो इसे जब आप डालोगे तो उस टाइम बिल्कुल भी मत चलाना, इसे उबलने के लिए गैस कम करके मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ देना। ये खुद ही धीरे धीरे पकता रहता है, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है दूध वाली। और ये देखिए, आप दूध देख रहे हो धीरे धीरे कितनी गाढ़ी हो गई। और देखना आप धीरे धीरे सारा पिट्ठा ऊपर आता जाएगा। बिल्कुल जब सारा पिट्ठा उबल जाता है तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। इसके बाद खुद ही वो सारा पिट्ठा ऊपर आ जाता है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद थोड़ा-सा दूध में 1 कप डालेंगे चीनी, और इसके बाद इसे उबलने देंगे। और थोड़ा-सा इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर दूध में। तो खोया में तो डला ही हुआ था, साथ में दूध में भी चीनी और इलायची का पाउडर डालेंगे। और इसे फिर उबलते रहने देंगे। थोड़ा चीनी, इलायची का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये ना खाने में बिल्कुल रस मलाई की तरह लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये दूध वाली पिट्ठा। और मैं बनाई भी हूँ बिल्कुल रस मलाई वाली डिज़ाइन से, लंबी लंबी। तो ये देखने में सचमुच में बिल्कुल रस मलाई जैसी ही लग रही थी, और खाने में भी, क्योंकि बीच में तो खोया है। और थोड़ा-सा इसमें मैं डाली हूँ पता है क्या? क्योंकि मेरे पास केसर नहीं था, तो मैं सोची क्यों ना इसमें कलर लाने के लिए इसको थोड़ा-सा अच्छा-सा कलर दिखेगा, तो मैं थोड़ा-सा इसमें बीट रूट चुकंदर होता है ना, वो मैं घिस के डाल दी हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा। उससे क्या हुआ ना, दूध का कलर जो है ना हल्का-हल्का पिंक हो गया, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखिए धीरे-धीरे सारा पिट्ठा अब ऊपर आने लगा है। तो ये सारा पिट्ठा धीरे-धीरे सारा जब ऊपर आ जाएगा, अभी एक-एक करके धीरे-धीरे सारा ऊपर आ रहा है। जब सारा एक साथ पिट्ठा ऊपर आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका पिट्ठा हो गया रेडी दूध वाली। और ये देख रहे हो बिल्कुल लग रही है ना रसमलाई की तरह, और ये खाने में भी रसमलाई जैसी लगती है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना दूध वाली पिट्ठा। तो चलिए इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, तब तक मैं दिखाती हूँ कि मैं स्टीम कैसे करूँगी। मैं कोई भी छलनी में उसमें स्टीम नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इडली के बर्तन में मैं सोची एक साथ सारा स्टीम हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इडली के बर्तन में क्या होता है कि ज़्यादा प्लेट होती है, तो एक साथ सारा स्टीम हो जाता है, और घंटों में किचन में खड़ा होने का झमेला भी नहीं है। तो
साँचे में मैं छोटे-छोटे केला का पत्ता को मैं ना छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर ली थी। इससे क्या होगा ना, पिट्ठा आपका जो उसमें केला का पत्ता का जो खुशबू आएगा ना पिट्ठा के अंदर, वो बहुत अच्छा आता है। तो जब भी आप पिट्ठा बनाओ ना, तो उसके ऊपर केला का पत्ता ज़रूर रख दो, तब उसके ऊपर पिट्ठा रखो। उससे ये इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, सौंधी-सौंधी सी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए आप केला का पत्ता ज़रूर बिछा के बनाना, इससे बहुत टेस्टी लगती है। तो ये सारी थी मेरी खोया वाली। और इसके बाद मुझे थोड़ा नमकीन वाला भी बहुत पसंद है। मैं तो नमकीन वाला आपको दिखाई नहीं, उसकी वीडियो मैं बनाई नहीं। मैं थोड़ा-सा अपने लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा दाल वाला भी बनाई, और ये है गुड़ वाला, जो कि ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये हो गई गुड़ वाली पिट्ठा, और खोया वाली तो मैं डाल चुकी हूँ, और ये है मेरी दाल वाली। तो दाल वाली नहीं, दाल वाली बस मेरे पास फ्रिज में दाल रखी हुई थी, क्योंकि मैं पहले भी पिट्ठा बनाई थी जिसकी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो वही दाल थोड़ा बचा हुआ था, तो मैं सोची चलो दाल वाला जो बचा है उसका भी बना ही लेती हूँ। और ये सबसे पहले मैं गुड़ वाला डाल रही हूँ। इसके बाद ये है खोया वाला, और इसके बाद एक और खोया वाला प्लेट, और इसके बाद लास्ट में डाल रही हूँ मैं दाल वाला। तो ये देखा, एक साथ इडली के बर्तन में क्या होगा, सारा एक साथ स्टीम भी हो जाएगा और एक साथ सारा रेडी भी हो जाएगा। तो चलिए, मेरी सारी पिट्ठा बनके हो गई रेडी। तो ये है मेरी दाल वाली पिट्ठा, और दूसरी वाली मेरी दूध वाली, जो कि बिल्कुल रस मलाई की जैसी लग रही है देखने में, और तीसरी जो है खोया वाली। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो मेरी कैसी लगी। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दें, और रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी मेरी खोया वाली पिट्ठा, नमकीन वाली, दूध वाली, और स्टीम वाली खोया की पिट्ठा। तो चलिए, आप लोग भी इसी तरह से बनाइए खोया वाली पिट्ठा, और एंजॉय करिए ठंड के मौसम में, क्योंकि ये विंटर स्पेशल वाली रेसिपी है, और ये विंटर में ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए और घर में बनाइए मज़ेदार सा पिट्ठा नए साल की शुरुआत के साथ। तो नए साल की शुरुआत मीठा के साथ करें तो पूरा साल मीठा मीठा रहेगा। मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।